आज की दुनिया में सब किसी न किसी बीमारी के वजह से परेशान हैं। किसी को ये हेल्थ इश्यू आ रही है तो किसी को वो हेल्थ इश्यू आ रही है। और एक ऐसी ही बीमारी है जिसके बारे में हमें सुन के भी डर सा लगता है, दिल दहल सा जाता है। हम सोच नहीं पाते हैं हम क्या करें और क्या नहीं करें। और सच बोले तो हम इस बीमारी को डील नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या है? क्या आप जानते हो वो क्या है? वो है ब्रेन हेमरेज। द लाइफ केयर में आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्रेन हेमरेज क्या है, ब्रेन हेमरेज क्यों होती है, ब्रेन हेमरेज से कैसे पहचाने और ब्रेन हेमरेज के लक्षण को कैसे पहचाने और समय रहते ही ब्रेन हेमरेज का इलाज कैसे करवाए, इस बीमारी से कैसे बचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। Can anybody out there hear me? मैं आपको बता दूं, मस्तिष्क औघात और नस का फटना भी कहा जाता है ब्रेन हेमरेज को। ये मस्तिष्क से जुड़ी बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसका शिकार पूरे विश्व में बहुत सारे लोग बनते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की तो मौत हो जाती है और बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको भी पता होना चाहिए कि ब्रेन हेमरेज की लक्षण क्या है, इसकी पहचान होनी चाहिए और समय रहते ही इसका बचाव और इसके इलाज के बारे में सोचा जा सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेन हेमरेज क्या है। मैं आपको बता दूं, ब्रेन हेमरेज एक तरह का स्ट्रोक है जो कि आर्टरी यानी धमनी के फटने से होती है। ऐसा होने पे आसपास के टिश्यू में ब्लीडिंग हो जाती है। ब्रेन हेमरेज से होने वाली ब्लीडिंग आसपास के ब्रेन सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आइए अब हम जानते हैं ब्रेन हेमरेज के कारण के बारे में। तो ब्रेन हेमरेज का बहुत से कारण हैं। सबसे पहला हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को आज की डेट में हम लोग एक छोटी सी और नॉर्मल सी प्रॉब्लम समझने लगे हैं, लेकिन ये छोटी और नॉर्मल सी प्रॉब्लम भी कभी कभी ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकती है। लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहने से ब्लड वेसल्स कमजोर हो जाते हैं और ब्रेन हेमरेज का चांसेस बना रहता है। कई बार ब्रेन ट्यूमर भी ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकती है। और तीसरा, सर पे तेज और गहरी चोट लगने की वजह से। 50 साल से कम उम्र के लोगों में ज्यादातर ये समस्या देखी गई है, क्योंकि 50 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें खुली हुई लाइफ जीने का बहुत शौक होते हैं। वो ना बहुत स्टाइल में लहरिया कट बाइक चलाने के शौकीन होते हैं और इस दरमियान जब वो एक्सीडेंट कर जाते हैं, क्योंकि वो विदाउट हेलमेट के रहते हैं, और जब एक्सीडेंट कर जाते हैं तो उनके सर में काफ़ी गहरी चोट लगती है और गहरी चोट लगने से ब्रेन हेमरेज का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम जानते हैं कि ब्रेन हेमरेज का लक्षण क्या है। ब्रेन हेमरेज का लक्षण या तो अचानक से दिखते हैं या वो धीरे धीरे मॉडरेट से सीवियर बढ़ते हैं, जैसे कि ब्रेन में अचानक से तेज सिर दर्द का होना, सुस्तीपन महसूस होना, बॉडी का कोई पार्ट शून्य हो जाना, बोलने में समझने में परेशानी का महसूस होना, आई का मोमेंट अचानक से बदल जाना, और कभी कभी सर चकराना, जिससे कि बैठने और चलने में उठने में भी कोई दिक्कत का होना, और पढ़ने और लिखने में भी प्रॉब्लम का महसूस होना। ये सभी सारे साइन एंड सिम्टम में आपको किसी पेशेंट के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर दिख रहे हैं तो समय रहते ही
आप डॉक्टर के पास जाए और अपना चेकअप और ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाए। अब हम बात करते हैं ब्रेन हेमरेज से बचाव की। तो बहुत प्रकार की कोशिश हम कर सकते हैं ब्रेन हेमरेज से बचने के लिए। तो सबसे पहला है हाई ब्लड प्रेशर। आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को सबसे पहले कंट्रोल करो, क्योंकि ब्रेन हेमरेज के बहुत सी केसेस में हाई ब्लड प्रेशर को ही देखा गया है ब्रेन हेमरेज का कारण। तो आप ब्रेन हेमरेज से बचने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। दूसरा है अपने सर पर लगने वाले चोट। आप अपने सर पर लगने वाले चोट से तो ब्रेन हेमरेज से नहीं बच सकते हो, लेकिन आप अपने सर का ख्याल रखकर बच सकते हो ब्रेन हेमरेज से। जैसे कि आप गाड़ी और मोटरसाइकिल से जब भी चलते हो तो आप अपने सर पे हेलमेट का यूज करें। हेलमेट का यूज करने से होने वाले एक्सीडेंट में आपको लगने वाली तेज और गहरी चोट से बचाएगा ये हेलमेट। तो आप जब भी गाड़ी और बाइक का यूज करें तो अपने सर पे हेलमेट जरूर लगाएं। तीसरा है सिगरेट और ड्रग्स। जो इंसान सिगरेट और ड्रग्स लेते हैं उनकी ब्रेन की नसें बहुत कमजोर रहती है और ब्रेन हेमरेज का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आप ब्रेन हेमरेज से बचना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए बाय बाय करें। यदि हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्रेन हेमरेज की ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रेन के किस हिस्से में से ब्लीडिंग हुई है। तो ये सब आप किसी को देख के तो जान नहीं सकते हो, जाहिर सी बात है। ये सब जानने के लिए डॉक्टर जो हैं वो कुछ चेकअप करवाते हैं, जैसे कि ब्रेन का सीटी स्कैन या MRI। तो जब ये चेकअप होने के बाद इसके रिपोर्ट आ जाते हैं तो डॉक्टर रिपोर्ट में देखते हैं ब्रेन के किस हिस्से में से कितनी ब्लीडिंग हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे के ब्रेन हेमरेज के केसेज में बहुत सारे ट्रीटमेंट जो है सर्जरी किया जाता है। सर्जरी के थ्रू जो है ब्लीडिंग को निकाला जाता है और अगर यदि संभव हो तो मेडिसिन से ठीक किया जाता है। ब्रेन हेमरेज के ट्रीटमेंट के बाद भी अगर किसी पेशेंट में एबनॉर्मलिटी आती है, जैसे कि उसके चलने फिरने में या बोलने में, तो उसे फिजियोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है और वो फिर धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। आई होप आज की वीडियो मेरी ब्रेन हेमरेज की आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाई हूँ। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और मेडिसिन की छोटी छोटी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।